दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ मछुआरे जो फंस जाते हैं समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम सन 1850 का समय देखते हैं और हम हरमन मेलिवियर नाम के राइटर को भी देख पाते हैं, जहां पर थॉमस नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि आज से 30 साल पहले मार्कस नाम का एक जहाज जो बहुत बुरी तरह से पानी में डूब गया, पर उसमें दोस्तों थॉमस ही एक ऐसा आदमी था जो बच गया। अब हरमन थॉमस को कहता है कि आगे क्या हुआ, तो तभी थॉमस की वाइफ यहाँ पर आती है और थॉमस को कहती है कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, तो इसे पूरी कहानी समझाकर इससे थोड़े पैसे ले लो। फिर दोस्तों थॉमस ऐसा ही करता है। अब हम समय देखते हैं 1820 का, जहां पर दोस्तों वहां की बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर जो ओवेन को अंदर बुलाकर कहता है कि मार्कस का एक शिप जिसे हम समुद्र में उतारेंगे, जिसमें तुम डिप्यूटी होगे और इस टारगेट को तुम पूरा करोगे, और अगर इस काम को तुमने अच्छे से पूरा कर लिया तो तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छी रकम मिलेगी। वहीं हमें यहाँ पर थॉमस को भी देख पाते हैं जो सिर्फ 14 साल का होता है। ये सब लोग थॉमस को भी अपने साथ रख लेते हैं और फिर ये सब इकट्ठे होकर निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि ये काम इतना मुश्किल होता है कि इनका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों ये अपने शिप के सभी पर्दों को खोल देते हैं ताकि इनकी शिप की स्पीड बढ़ सके। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता चलता है कि कैप्टन से ज्यादा दिमागदार ओवन है। अब यहाँ पर ओवेन देख पाता है कि हवा बहुत तेज चलने लगती है, जिससे शायद अब मौसम बिगड़ सकता है। फिर तभी वो सभी को कहता है कि सारे पर्दे नीचे कर दो। अब जब कैप्टन ये देख पाता है कि सारा काम ओवेन ही कर रहा है, तो वो मन ही मन में चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि मैं कैप्टन होके ये सब काम क्यों नहीं कर पा रहा। अब कैप्टन कहता है कि हम वैसे भी पहले से लेट है और हमें अब शिप की रफ्तार को बढ़ा कर रखना होगा। तभी हम देख पाते हैं कि ओवेन जो इस बात के बिल्कुल अपोजिट होता है, वो कहता है कि ऐसा करके हम सब की जान खतरे में भी जा सकती है। पर दोस्तों कैप्टन यहाँ पर किसी की भी बात नहीं मानता। इसके ठीक थोड़े टाइम बाद हम बहुत खतरनाक तूफान को देख पाते हैं जो इनकी ओर आ रहा होता है, और देखते ही देखते इनका शिप उस तूफान की चपेट में आ जाता है, जिससे इनका शिप पानी में डूबने लगता है। दोस्तों यहाँ पर कैप्टन ने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है और कैप्टन को कुछ नहीं पता कि आगे उसे क्या करना है, और इसी तरह से इनका पूरा शिप बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। तभी ओवेन भी जाकर बड़े पर्दों की रस्सियों को काट देता है, जिससे इनका शिप कम हिलने लगता है। दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैप्टन सिर्फ नाम का कैप्टन होता है। अब तूफान थमने के बाद ओवेन कैप्टन के पास जाता है, जहाँ पर ओवेन देख पाता है कि कैप्टन तो नशे में होता है। ओवेन उसे कहता है कि हमें अब वापस आना होगा क्योंकि हमारा शिप अब ज्यादा आगे जाने लायक नहीं है। तो कैप्टन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ओवेन कहता है कि तुम सिर्फ नाम के कैप्टन हो और तुम बस अपने डैड की वजह से कैप्टन बने हो। अगर वो ना होते तो तुम भी आज कैप्टन नहीं होते। इतना सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में कुछ बोला तो। अब दोस्तों अगला दिन होता है और हम देख पाते हैं कि सभी लोग अपनी शिप को ठीक कर रहे होते हैं और कुछ लोगों को लेकर ओवेन एक जगह पर जाता है, जहां पर ओवेन एक ट्रैप में वेल को लगाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी दोस्तों गलती से वो एरो वेल को जोर से लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर ओवेन को बहुत गुस्सा आता है। ओवेन को बहुत दुख होता है कि उसने भी एक बेकसूर जानवर की जान ले ली। अब अगले दिन ओवेन और उसके बाकी साथियों को देख पाते हैं जो एक टापू की ओर जा रहे होते हैं, जहां पर उनको कैप्टन मैक्स देखने को मिलते हैं, जो ओवेन को बताता है कि मैं भी कुछ समय पहले ऐसे ही सेल किया करता था और हर एक बार 3000 बैरल ऑयल निकालता था। इस बात को सुनकर ओवेन और उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका टारगेट तो सिर्फ 2000 बैरल का ही होता है। अब ओवेन ये सुनकर उससे पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है वहां पर। तो मैक्स बताता है
कि यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक जगह है जहाँ पर व्हेल का पूरा झुंड रहता है और वहाँ पर हमने हर दिन तेल निकाला, जिसके बाद मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा मंजर देखा। 100 फीट की व्हेल जो मेरे शिप से भी बड़ी थी और उस व्हेल ने हमारे शिप पर हमला किया, जिससे हमारे शिप में सभी मौजूद लोग मारे गए और मैंने भी अपना हाथ खो दिया। पर दोस्तों, ओवेन और थॉमस दोनों उस व्हेल के झुंड पर तो यकीन कर लेते हैं, पर 100 फीट की व्हेल पर नहीं करते। जिसके बाद ओवेन और थॉमस दोनों निकल जाते हैं उसी व्हेल के एरिया में, जहां पर पहुंचने में दोस्तों इन्हें 4 महीने और लग जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये अपना काम शुरू करते हैं। अब जब ये अपना काम कर रहे होते हैं तो तभी इनको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, एक व्हेल जो इनकी सोच से भी बड़ी होती है। ये वही व्हेल होती है जिसके बारे में इनको कैप्टन मैक्स ने बताया था। वो व्हेल इनकी शिप में हमला कर देती है, जिससे इनके शिप पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों, ओवेन इस व्हेल को देखकर बस यही सोचने लगता है कि बस इस व्हेल को मारना है, क्योंकि अगर छोटी सी व्हेल में इतना तेल निकल सकता है तो इस 100 फीट की व्हेल में कितना निकलेगा। फिर तभी वो व्हेल इनकी शिप पर एक बार फिर से हमला करती है, जिससे शिप की हालत बहुत खराब हो जाती है और इनकी शिप डूबने लगती है। फिर तभी ये अपना सारा सामान उठाकर छोटी बोट में डालते हैं और बड़ी शिप को ये अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों इनको यहाँ पर 33 दिन हो चुके होते हैं। बोट में जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी के सभी लोग बहुत हताश होते हैं। इसी तरह से 2 दिन बाद इनमें से एक आदमी को दूर एक आइलैंड नजर आता है और फिर ये अपनी बोट उसी की ओर कर लेते हैं। पर तभी वही व्हेल इन पर फिर से हमला करती है, मानो दोस्तों जैसे वो व्हेल इनका पीछा कर रही हो। और दोस्तों बहुत मुश्किल से ये एक आइलैंड तक आ जाते हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरा होता है। यहाँ पर ओवेन जब उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे इंसानों का कंकाल नजर आता है, जिसे देखकर ओवेन को बहुत रोना आता है, क्योंकि कभी ये लोग भी इनके जैसे यहाँ पर फंसे होंगे। अब ये सब देखकर ये यहाँ से निकलने का सोचते हैं और अगले दिन अपना दूसरा सफर शुरू करते हैं। दोस्तों इनको यहाँ पर बहुत दिन हो चुके होते हैं, इसलिए इनके शरीर में भी अब छाले हो चुके होते हैं, इसलिए इनके शरीर में भी छाले हो जाते हैं। पर हर तरफ से हार मानकर ये गेम खेलने का सोचते हैं। इस गेम में जो कोई भी हार गया उसे फिर अपनी जान देनी होगी और बाकी बचे लोग उसे खाएंगे। इसी तरह से दोस्तों समय आगे बढ़ता है और वो व्हेल फिर से वापस आती है और फिर ओवेन भी अपनी आंखों से उसके जख्म को देखता है और वो अपनी आंखों से ओवेन और बाकी साथियों के जख्म को देखती है, जिससे ओवेन फैसला करता है कि वो अब इस व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर दोस्तों वो व्हेल भी दोबारा कभी मुड़कर वापस नहीं आती। अब यही दोस्तों कैप्टन जॉर्ज की बोट एक शिप देख लेता है और फिर उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और ओवेन को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बोट में सरवाइव कर रहा होता है। पर तभी इनकी बोट को भी एक शिप देख लेता है और फिर इनको भी शिप में लाया जाता है, जहां पर बहुत सालों बाद ओवेन अपनी पत्नी को देखता है। दोस्तों यहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे बच गए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम थॉमस को देख पाते हैं जो बूढ़ा हो चुका होता है। वो हरमन से कहता है कि क्या तुम ये सब उस किताब में लिखोगे? तो हरमन कहता है कि जैसा आपने बयां किया एकदम सेम वैसा ही। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी का अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।